This call is now This call is now taking notes. हमारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इनको किसे करना है? हमारे बीच में नीतू जैन मैडम उपस्थित है जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जसवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हैं समवाय की, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हिमरणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो भी हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ये सेमेस्टर 1 की क्लासेस हैं और सेमेस्टर 1 में हम लोग जो चाइनीज का कंसेप्ट है प्रोफेसर पार्क जीवू का सुजोग थ्योरी। तो सुजोग थ्योरी क्या है? जो हमारे मेरिडियन थी, उन मेरिडियंस को जो शरीर में थी, उनमें मेरिडियंस के पॉइंट्स में कभी लगाने में प्रॉब्लम आती रही होगी। तो ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम में भी, यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन भी, मेडिसिन भी इस पर बहुत अधिक शोध कर रही थी। लेकिन अल्टीमेटली ये 1975 के आसपास ये सिद्धांत आया, जिसमें प्रोफेसर पार्क जीवू ने उनको कहा कि जो भी ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, तो जो पिंड में है वो हमारे हाथों में और पैरों में हो सकता है। इसके सूत्र कहाँ से निकले? इसके सूत्र निकले यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाग विशेषा तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके से, यानी आयुर्वेद के सूत्र से इसका सूत्र वहां से निकले, आयुर्वेद के चरक से। तो यानी वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने शरीर को, पूरे शरीर में जो हमारी मेरिडियंस थी उनको हाथों पैरों में कैसे उन्होंने स्थापित किया। सुजोक माने सु माने हाथ होता है और जोक माने पैर होता है। तो इसके मैं पुनः स्वागत कर रहा हूँ नीतू जैन मैडम का और हम इसको शेयर कर दे रहे हैं। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत है। आज हम, जैसा कि सर ने बताया, सूक्ष्म अभिनव पर चर्चा करेंगे। सूक्ष्म अभिनव जो कि हमारा TCM का सुजोग के ऊपर थोड़ा सा बताया है, सुजोग के ऊपर। तो हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं ये एक्यूप्रेशर क्या है, एक परिचय देख लेते हैं छोटा सा। तो एक्यूप्रेशर जब हम देखते हैं कि आज के युग में, आज के टाइम में पूरी मानवता बहुत परेशान है, बहुत संसाधन हो गए हैं, बहुत आधुनिकतम संसाधन हो गए, फिर भी असहाय है। ऐसे रास्ते की खोज में हैं वो लोग जहाँ पर बहुत आसानी से मानव को स्थिति सुलभ हो जाए। तो और शरीर को हमारे जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, कुछ हम जो दूसरी चीजें लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, उसके जो साइड इफेक्ट है उनसे बचा जा सके। तो उसके लिए ये हम एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर, ये चीन में बहुत इसकी लोकप्रियता बढ़ी, तो विश्व हमारा पूरा आकर्षित हुआ इसकी ओर। हालांकि ये भारत के लिए कोई नया नहीं है, किंतु जिस तरह से ये प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसकी प्रभावकारिता ने भारतीयों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। तो अलग अलग देशों में उसका अलग अलग नाम है। कहीं से रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं, कहीं जोन थेरेपी बोलते हैं, कहीं शियात्सु, कहीं मेरिडियन थेरेपी, अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। इसका इतिहास ये बहुत प्राचीन है, हमें आयुर्वेद में भी देखने को मिलता है। ये एक्यू पॉइंट, आयुर्वेद ने इसे एक्यू पॉइंट को मर्म की संज्ञा दी है और एक्यूपंक्चर को सूची भेदन के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसमें हम जानते हैं कि अगर प्राचीन समय में भी जो औरतें होती थी या वो अपने बच्चों के लिए, अगर जैसे हमें कहीं पेन होता है, तो पेन जैसे सर में दर्द होता है तो हमारा हाथ एकदम सर पे जाता है और हम सर को दबाने लग जाते हैं।
पैर में दर्द होता है तो हम पैर को दबाते हैं, तो प्रेशर देना, तो ये भी एक एक्यूप्रेशर ही है। इसी तरह से जो लेडीज होती हैं बिंदी लगाती हैं और हाथों में चूड़ कंगन पहनते हैं, पैरों में पायल पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, तो ये सारे कहीं न कहीं पॉइंट्स हमारे मेरिडियन से कनेक्टेड होते हैं। तो वो हमें कहीं न कहीं एक्यूप्रेशर ही वो एक्यूप्रेशर से हमारे एक तरह से हमारा हमारा ट्रीटमेंट है ये। तो ये हमारे कहीं न कहीं प्रेशर आ रहा है पॉइंट्स को। तो इस तरह से एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर का अगर 2 शब्दों में अगर तोड़ेंगे तो एक्यूप्रेशर, एक्यू मतलब पॉइंट और सही पॉइंट पर प्रेशर डालना। प्रेशर डालना या पहले पंक्चर था कि एक्यूपंक्चर, पंक्चर भी है एक, तो सुई या सुई से भेदन, उसे बोलते हैं एक्यूपंक्चर और दबाव देने को बोलते हैं एक्यूप्रेशर। तो आधुनिक युग में समाज में जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक्यूप्रेशर पद्धति को हमें एक विशेष स्थान प्राप्त हो गया है। एक्यूप्रेशर और दबाव देने से रोगों का निवारण होता है और ये जिज्ञासा एवं शोध का विषय रहा है कि किस तरह से होता है ये। दबाव देने से पूरा हमारे जो बॉडी में मेरिडियंस हैं, तो एनर्जी फ्लो ये मेन हमारा एनर्जी का है। तो दबाव हम कहीं पर भी देते हैं तो एनर्जी कहीं रुकी हुई है या कहीं बाधित है या कम है या ज़्यादा है, तो उसको सुचारू रूप से जो प्रवाहित होती है एनर्जी, उसके कारण जो रोगों का निवारण हम कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा। इस तरह से इसमें जो ये हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा को अलग-अलग नामों से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, जाना जाता है इसे। चीन में इसे ची बोलते हैं और ची या की बोलते हैं, जापान में शियात्सु, भारत में आत्मा, प्राण शक्ति और बाहर के पाश्चात्य देशों में ऊर्जा के नाम से इसे संबोधित करते हैं। चीन के बाद यह विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की गई जिसमें रशिया, कोरिया, श्रीलंका, अमेरिका ये देश मुख्य हैं। एक्यूप्रेशर का प्रचलित स्वरूप जो है वो हमारा महान वैज्ञानिक सर पार्क जे वू द्वारा प्रतिपादित सुजोग एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की पद्धति सबसे सरल या प्रभावकारी पद्धति के रूप में अनेक भागों में ये प्रचलित हो रही है। जैसा कि सर ने बताया 1975 में ये पद्धति इसका कॉन्सेप्ट हमारा आया था। और हमारे संस्थान में भी बहुत सारे थेरेपिस्ट ने हजारों कई रोगियों पर ये सुजोग पद्धति के उपचार पद्धति से इसको कई लोगों को उसको ट्रीटमेंट किया है। तो सुजोग, सुजोग क्या है? सुजोग 2 शब्दों से मिलकर बना है सु और जोग। तो सु का अर्थ है हाथ और जोग का अर्थ है पैर। जैसा अभी सर ने बताया कि हमारी पूरे जो शरीर पे जो मेरिडियंस जा रही हैं, तो वो हम उसको आसानी रूप से हम हमारे हाथ और पैरों हमारे हथेलियों और पैरों पर हम दबाव देके कर सकते हैं। तो जो जैसा कि हमारे ब्रह्मांड में है, वो हमारे शरीर में है और जो हमारे शरीर में है, वही हमारे हाथों में और तलुओं में है। तो उसे हम सुजोग यानी कि हाथ और पैरों पर हम दबाव देकर उसे चिकित्सा में उसको काम में ले सकते हैं। हाथ और पैर के तलुओं में सिर से पाँव तक शरीर के 3 भाग हम कर सकते हैं। सर सर से लेके गर्दन तक का, फिर धड़ का और धड़ से नीचे तक का। तो इसमें इसका विस्तार करें तो सर, गला, धड़ में सर में गला आ गया, धड़ में हृदय, फेफड़े, लीवर, स्प्लीन, किडनी ये सब आ गया और नीचे के अंग हमारे अलग हो गए, पैरों वाले अंग अलग हो गए। तो इस तरह से 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत एक्यूप्रेशर का सिद्धांत यही है कि शरीर के विभिन्न भागों में जो हमारी ऊर्जा या तो अवरुद्ध हो जाती है या कम हो, तो उसका सुचारू रूप से प्रभावित होने लगती है। तो उसका असंतुलन जो होता है उसको दूर क अगर हम उस पे दबाव देते हैं, उस पर उपचार करते हैं तो वो ऊर्जा का इम्बैलेंस जो होता है बैलेंस ऊर्जा को बैलेंस करते हैं हम उस तरह से। तो बैलेंस करके उसको रोग का निवारण होता है। फिर है सावधानियाँ, अगर हम सोचें कि हमें क्या सावधानी करनी रखनी चाहिए, तो सावधानियाँ हमें प्रेशर देते समय ये दबाव बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना ही दबाव होना चाहिए कि रोगी बर्दाश्त कर सके और अगर ज़्यादा दबाव दे देंगे, रोगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो दबाव उतना ही देना चाहिए जितना कि रोगी सहन कर सके। और अगर कोई मेंटल टेंशन में है, तो उसको बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। पहले उससे आराम से बातें करके नॉर्मल हो जाए वो, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। फिर अगर कोई बहुत दूर से आ रहा है, चलकर दौड़कर आ रहा है, तो खाली पेट है या नशा करके आया है तो उपचार नहीं करना चाहिए। पहले वो आके आराम करे, बैठे, उसके बाद में उसे उपचार देना चाहिए। बीमार और बूढ़े रोगी हों, उनको हल्के हाथों से दबाव देना चाहिए और सदृश बिंदु पर जो हमारा बिंदु है, उस पर मेथी मटर पेपर टेप के द्वारा 4 घंटे भी बाँध सकते हैं और पूरी रात भी उपचार हम इसको दे सकते हैं।
और सादृश्य बिंदु पर स्टार मैग्नेट की जगह आजकल हम मेथी दाना या मटर का दाना भी प्रयोग कर सकते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो 6 से 8 घंटे और बच्चों को 4 से 6 घंटे पेपर की टेप द्वारा हम लगा सकते हैं। और अगर उपचार के बाद में पेशेंट अगर ये कहे कि चक्कर आ रहे हैं या सर में दर्द हो रहा है, इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हटा देना चाहिए और हटाकर उसको आराम से बैठने देना चाहिए। और अगर पीरियड्स के टाइम उपचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो बहुत हल्का दबाव देना चाहिए। नहाने के आधा घंटे पहले, आधा घंटे बाद उपचार नहीं करना चाहिए। अगर ऑपरेशन हुआ है, किसी को फोड़े फुंसी हो रहे हैं, उसको निशान है, वहां पर भी उपचार नहीं करना चाहिए। उपचार अगर हम कर रहे हैं और शरीर सहज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अगर बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो इसका मतलब उसे आराम मिल रहा है, नींद आराम से आ जाती है। और अगर उसको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो इसका मतलब भी है कहीं न कहीं उसको बॉडी डिटॉक्स हो रही है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि लूज़ मोशन या पसीना ज़्यादा आ सकता है, लूज़ मोशन हो सकता है, यूरिन ज़्यादा हो सकता है। स्त्रियों में अगर उपचार देते हैं, तो व्हाइट डिस्चार्ज भी होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। और ये हम जब उपचार देते हैं, तो ये जो बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो उसके इस शरीर पर छोटे-छोटे दाने या फफोले भी हो सकते हैं। उपचार के दौरान रोगी को बुखार भी आ सकता है। और जो पहले के संक्रमण, अगर पुराना कोई रोग है, तो पहले के इन्फेक्शन दोबारा आ सकते हैं। तो उसको जड़ से अगर निकालना है, तो हम उसे धीरे-धीरे हम उपचार देकर ठीक कर सकते हैं। उपचार के दौरान रोगी की पहले ही दबी हुई बीमारियां उभर कर आती हैं और अंत में समाप्त हो जाती हैं। कभी कभी ये नींद में सो सकता है अच्छे से उपचार के दौरान। कभी कभी रोगी बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, आंसू के माध्यम से भी वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाता है। और कभी कभी वो अपनी बात बताने लग जाता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, इस तरह से छींकें आने लग जाती हैं। तो दबी हुई कोई एलर्जी होती है, वो पुनः प्रकट होने लगती है, जो कि इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम सावधानियां कुछ रख सकते हैं। सुजोग सुजोग हाथ और पैर हमारे इस तरह से हैं कि हाथों हम इसको आगे देखते हैं। योग विद्या के प्रवर्तक डॉक्टर सर पार्क जेवू ने इस विद्या पर पिछले 30 वर्षों से शोध कर रहे हैं। अक्टूबर 1987 में विश्व को ये जानकारी दी कि हमारे हाथ और पैरों की बनावट में हमारे शरीर की बनावट से काफी समानता है, तथा प्रकृति ने हमें हाथ पैरों पर स्थित अवयवों और अंगों के सादृश्य केंद्रों पर उपचार करके स्वस्थ रहने का वरदान दिया है। अब हम आगे देखते हैं किस तरह से समानताएं हैं, सिमिलरिटीज किस तरह से हैं, ये हम आगे देखते हैं। तो सर आगे कर दीजिए थोड़ा सा। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। यहाँ पर हाथ में हमारे शरीर के अंग बताए हैं। तो हाथ में जैसे कि आप इसके पिक्चर में देख पा रहे हैं, बीच में एक गोला है, यह एक धड़ है, ऊपर सर है। ये दो ऊपर के जो हाथ हैं और नीचे दो पैर हैं। तो इस शरीर के 6 भाग हो गए। सिर हो गया, धड़ हो गए, 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए। हाथ में पंजे के भी 6 भाग हो गए, अंगूठा, हथेली और 4 उँगलियां। तो इस तरह से सादृश्यता हो गई। अ, आपका माइक खुला हुआ है निशित जी। तो इस तरह से हम सादृश्यता देख सकते हैं करेस्पॉन्डेंस में, कि जिस तरह से सिर, धड़, 2 हाथ, 2 पैर, 6 चीजें हो गई। हाथ में भी पंजे के 6 भाग हो गए, एक अंगूठा, 4 उँगलियां और एक ये हमारे हथेली, तो ये 6 भाग हो गए। इसी तरह से हाथ में शरीर के अंग आगे हम देखते हैं सिमिलरिटी इन लोकेशन। तो जो अंगूठा है वो हमारा सिर का परिचायक है। अंगूठा सबसे हमारा सिर सबसे ऊपर होता है, धड़ बीच में होता है और दोनों पैर सबसे नीचे होते हैं और दोनों हाथ बीच में होते हैं। इसी प्रकार अंगूठा सबसे ऊपर है हमारा। अगर हम अंगूठे को इस तरह से रखते हैं तो अंगूठा सबसे अगर इस तरह से रखते हैं तो अंगूठा सबसे ऊपर है, इस तरह से रखते हैं। और अगर हम अंगूठे को, अगर हम ये मानते हैं कि इस तरह से अगर हम सोचे कि अंगूठे को अगर हम काट के ये यहाँ लगा देते हैं, यहाँ हमारे हथेली पे यहाँ लगा देते हैं, इस जगह लगा देते हैं, तो ये हमारे जो 2 अगर ज़मीन पर टिक रहे हैं, तो ये हमारे 2 पैर हो गए और ये 2 हमारे हाथ हो गए, ये धड़ हो गया और अंगूठा जो हमने ऊपर लगा दिया, ये हमारा सिर का परिचायक हो गया। तो इस तरह से सेम हमारा करेस्पॉन्डेंस, जो धड़ हमारा शरीर है, उसका सेम करेस्पॉन्डेंस इस तरह से हो गया। नेक्स्ट, जैसे कि हमने उन्हें बताया कि इसमें नेक्स्ट वाले पिक्चर में अंगूठे को इन्होंने हथेली के ऊपर लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। तो 2 हाथ, जो 2 उँगलियां जो जमीन पर नहीं टिक रही हैं, वो हमारे हाथ हो गए और जो जमीन पर टिक रहे हैं 2, वो हमारे पैरों के परिचायक हो गए। तो इस तरह से हम, और बीच का धड़ हमारा, जो हमारा गर्दन से लेके हमारा नीचे तक पैरों से ऊपर तक का धड़ है, वो हमारा हथेली इस तरह से हो गई।
अब हाथ में शरीर के अंग इसी तरह से है कि अंगूठा सर का परिचायक हो गया, धड़ हमारा हथेली हो गई, पैर ये दोनों बीच की उंगलियां हो गई और दोनों ये हमारे हाथ हो गए। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से हम हाथ को इस तरह से अगर हम हाथ को करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा हुआ और हमारा राइट हैंड कौन सा हुआ। तो अगर हम लेफ्ट हैंड को में देखते हैं तो ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये हमारी लेफ्ट वाली हैंड हुआ, हमारा लेफ्ट हैंड ये हुआ और राइट हैंड हमारा ये हुआ। और इसी तरह से लेफ्ट लेग हमारा मिडिल फिंगर हुई और जो हमारी रिंग फिंगर हुई ये हमारा राइट लेग हुआ। और इसी तरह से अगर हम राइट हैंड में देखते हैं तो राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर हमारा राइट हैंड हुआ और स्मॉल फिंगर हमारी लेफ्ट हैंड हुई और मिडिल फिंगर हमारी राइट लेग हुई और स्मॉल ये रिंग फिंगर हमारा लेफ्ट लेग हुआ। तो और अगर हमें इसमें हमें एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जा सकता है कि अगर हमें अंगूठे का उपचार करना होगा तो हम कहाँ करेंगे। तो अंगूठा हमारे हाथ का ही पार्ट है, तो अंगूठा हमारे हाथ का ही पार्ट है तो हम उसे इस वाली उंगली पे या इस वाली उंगली पर करेंगे जो हमारे हाथ की उंगलियां हैं। इसी को हम अंगूठे का उपचार भी इसी पे करेंगे, इसे हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अब दोनों हाथ में ये दोनों इंडेक्स फिंगर और दोनों स्मॉल फिंगर ये हमारी हाथ हो गए और दोनों रिंग फिंगर और दोनों मिडिल फिंगर ये हमारे पैर हो गए। ये हम लोगों को तय करना है। अच्छा, लेफ्ट और राइट का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी लेफ्ट की कोई बात करे तो आपको लेफ्ट ही बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखनी है, यूं करके, तभी आप उसको सही से आकलन कर पाएंगे। राइट में करना है तो राइट में आप ऐसे कर लीजिएगा। जो ऑर्गन आपको बीच में आते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ऑर्गन राइट में आते हैं उनका राइट साइड में ही आपको दिखाना चाहिए और जो लेफ्ट में ऑर्गन आते हैं उनको लेफ्ट साइड में दिखाना चाहिए। जब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा स्प्लीन लेफ्ट में होता है, हमारा स्टमक लेफ्ट की तरफ होता है, तो हमको लेफ्ट में दिखाना चाहिए। जब हम कहते हैं कि लीवर का दिखाएं तो लीवर में हमारा राइट में होता है, इसलिए लीवर को हमको राइट में दिखाना है। जब हम बोले अपेंडिक्स हमको राइट में होता है और अपेंडिक्स दिखाना है तो हमको राइट की उंगली का ही, राइट की हथेली का ही इस्तेमाल करना है। ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नोन एज प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस। इसको प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं कि हम प्राइमरी जिस हाथ जिस डायरेक्शन में हमारा है या जिधर साइड में है, लेफ्ट राइट में, हमको वहीं दिखाना है। जब कोई सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस की बात करे तब हम उसको राइट वाले को लेफ्ट में दिखा सकते हैं और लेफ्ट वाले को राइट में दिखा सकते हैं जब सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस की बात करें। तो यहीं पर नोट कर लीजिए शब्द, स्पेशली निशी मैडम नोट कर लें कि प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस का अर्थ है कि जो ऑर्गन बाईं तरफ है उनको बाएं हाथ में दिखाना है, जो ऑर्गन राइट में है उनको राइट में दिखाना है। अगर कोई कहे कि लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट जब करना है तो हमको लेफ्ट की तरफ जाना है, तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे। जी सर। अब हाथ में हम शरीर के अंगों को देखते हैं, सिमिलरिटी सेगमेंट्स। इसमें देखिए कि इसमें हमारे शरीर को कई भागों में बांट दिया गया है। धड़ को 2 भागों में बांट दिया है, नीचे का 1 नंबर, ऊपर का जो है वो 2 नंबर। सर को भी, गर्दन को 3 नंबर और 4 नंबर। इसी तरह से हाथ में जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको 5, 6 और 7, तो ये 3 भागों में बांट दिया है। राइट हैंड को 8, 9 और 10, ये 3 भागों में बांट दिया है। इसी तरह से लेफ्ट लेग को 11, 12, 13 और राइट लेग को 14, 15, 16, ये 16 पार्ट्स में पूरे में शरीर को बांट दिया गया है। तो सेम इसी तरह से हम हाथ में भी हमारा उसको बांट सकते हैं कि धड़ है, तो धड़ का नीचे का धड़ ये हमारी हथेली पे आ गया, ऊपर का धड़ जहाँ हमारे फेफड़े और ये हार्ट आता है, ये हमारा इस पे जो हमारा अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा है यहाँ आ गया, ये नंबर 2 हो गया। फिर 3, 4 जॉइंट्स के आधार पर देखिए सब लोग। निशी मैडम आप ध्यान दीजिएगा यहीं पर, हमारे जॉइंट्स जितने हैं उन्हीं जॉइंट्स का नंबर है इसमें। वो जॉइंट्स के आधार पर एक आपको नंबर दिया गया कि देखिए नंबर, धड़ हमारा कहाँ है, हमारा डायफ्राम होता है चेस्ट के नीचे डायफ्राम होता है, जिसको 2 नंबर पे दिखाया गया। 2 नंबर में जो नीचे लाइन है वो डायफ्राम को दिखा रही है। उसके नीचे एब्डोमेन होता है। ऊपर सर के 2 भाग, एक गला और एक सर, 2 जगह दिखाया गया। 3 और 4 में इसको शो किया गया है। और 8, 9 जो है 10, ये राइट हैंड में दिखाया गया। तो 3 होते हैं, ऊपर से ये वाली बाह, फिर आपको कोहनी के उसमें, और फिर कलाई,
तो तीनों उसके पार्ट अलग हो गए। उसी तरह लेफ्ट में भी है। फिर पैर में भी 3 होती हैं। एक आपका जो है हिप जॉइंट से शुरू होता है और वो जाता है नी जॉइंट पर, तो वो एक नंबर हो गया। फिर नी जॉइंट से नीचे आपको जाता है वो दूसरा नंबर होगा एंकल तक, और फिर एंकल वाला जो पैर होता है वो अलग हो गया। तो इस तरह हमको देखने हैं। तो यानी यही सिमिलरिटी है कि जो हमारे हाथों में है वही हमारे जो शरीर में बना हुआ है वैसे हमारे हाथ बने हुए हैं। देखिए उसी तरह यहाँ भी 3 ज्वाइंट है, हाथों में भी 3 ज्वाइंट है। जो उंगलियों में 3 ज्वाइंट है। जहां पर 2 ज्वाइंट है सर में, वहां पर थंब में केवल 2 ही ज्वाइंट है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? निशी बताइए आप, क्योंकि ये करस्पॉन्डेंस आप पहली बार देख रहे हैं। यस सर, आ रहा है समझ में। हाँ, बस यही नंबरिंग सिस्टम है। इसी की वजह से इसी को सुजोग थ्योरी बोलते हैं। क्योंकि सुजोग थेरेपी में ये है कि जो उन्होंने कहा ये दिस इज करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस माने ये उन्होंने सादृश्य, इसको हिंदी में बोलेंगे सादृश्यता सिद्धांत, अंग्रेजी बोलेंगे करस्पॉन्डेंस सिस्टम। ये दिया हुआ है प्रोफेसर पार्थिव का कि हाथों और शरीर में बिल्कुल समानता है। ये पैर में भी उन्होंने किया है, हाथों पैरों में शरीर के अंगों की समानता है, वैसे ही हम कर सकते हैं। तो हम कभी अगर हमको शरीर में कभी ट्रीटमेंट करना होगा तो हम हाथों में कर लेंगे, इन्हीं उंगलियों में कर देंगे। ये करस्पॉन्डेंस का अर्थ है। ठीक है, चलिए चलो मैडम बताइए। जी सर, ये हमने देखा। अब हमारा अंगूठा सर का परिचायक है, जैसे ये वाला हम सर ने बता दिया। उसी तरह से अंगूठा सर का परिचायक हमने अभी देखा कि अंगूठे में भी हमारा ये धड़, ये अंगूठे में हमारा सर, और ये नीचे हमारा गर्दन, वो वाला एरिया हो गया। और ये हमारा जैसे कि सर ने बताया कि हम ये हमारा जो पैर के 3 जॉइंट्स हो गए और हाथों के 3 जॉइंट्स हो गए, उसी तरह से हमारी उंगलियों में भी 3-3 जॉइंट्स हैं, उसको हमने अलग-अलग बांट दिया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये अंगूठा ये आप देख रहे हैं जैसा कि हमारा सर है, उसी तरह से जब हम इसको यूं करते हैं तो ये अंगूठा है हमारा। तो अंगूठे पे हम जिस तरह से यहाँ बनाया हुआ है उसी तरह से हम आंख बना सकते हैं। दोनों तरफ हमारे कान हो जाते हैं और ये हमारा मुंह हो जाता है, नाक हो जाती है बीच में, आंखों के नीचे नाक, और फिर हमारा मुंह हो जाता है, हमारे लिप्स और नीचे मुंह, और उसके नीचे ये हमारी गला, पीछे का ये पीछे का, और ये हमारे आगे का ये गला, और नीचे का हमारा ये गर्दन हो गई, नीचे की गर्दन हमारी ये हो गया। तो इस तरह से हमारा अंगूठे का जो हमारा सर का परिचायक अंगूठा हो गया। और अब इसमें नेक्स्ट, लिखा हुआ है अंगूठा सर का परिचायक है, थंब इज हेड। थंब को हेड को माना गया है कि हेड जो है मतलब जो अगर फंक्शनली आप बोले तो हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन है उसमें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अन्य धड़ की और अन्य शरीर के अन्य भागों की तुलना में। वैसे ही अंगूठे के बिना हम बहुत से काम नहीं कर पाते हैं। एकलव्य से अंगूठा ही मांगा गया था, याद है? इसलिए यस कि वो सर, उससे धनुष तीर नहीं चला पाएंगे, तीर धनुष नहीं चला पाएंगे। इसलिए अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट है। थंब इज हेड, ये लाइन याद रख लीजिए। थंब इज हेड यानी थंब जो है वो हेड है। इसलिए मतलब जितना हेड इंपॉर्टेंट है वैसा ही थंब इंपॉर्टेंट है। आइए, जी सर। अब हम देखते हैं हाथ में शरीर की सदृशता का मूल सिद्धांत। तो जैसे कि प्रकृति ने हमारे हाथों का निर्माण पूरे शरीर के प्रतिनिधि के रूप में किया है, तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं इसमें। ये सर नेक्स्ट वाले पेज में चलें। हाथ में हाँ, शरीर की सदृशता का मूल सिद्धांत, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करेस्पॉन्डेंस ऑफ द हैंड। हाँ, तो इसको आराम से बताइए और सब लोग ध्यान से दें। जी सर, स्पेशली निशी हमारे जो है सब स्टूडेंट पहली हैं, और मंजीत मैडम जो सीनियर हैं वो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, लेकिन निशी मैडम जो है वो अभी नई है, तो उनको जो समझना है ये समझ लेंगे तो अगली बार जब पढ़ेंगे वहां पर कल से क्लासेस होंगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस और सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस, वो ही इस वाले में अच्छे से समझाया गया है कि जब हम एक मनुष्य खड़ा होता है तो या बैठता है, कुछ भी करे, तो सर सबसे ऊपर हो गया, उसके ये हमारा सर आकाश की ओर सबसे ऊपर सर हो गया, दोनों हाथ बीच में, धड़ बीच में हो गया, दोनों हाथ साइड में हो गए, और पैर नीचे की तरफ टक्सी पर टिके हुए हैं। तो सेम हमारा इस फिगर में आप देखेंगे सेम चीजें हैं कि ये हमारा अंगूठा सर का परिचायक हो गया। 2 उंगलियां जो टिकती हैं, अगर हम हाथ को टिकाते हैं जमीन पर, 2 उंगलियां टिकती हैं बीच की,
मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये हमारे पैर हो गए। दो हमारे ये साइड के जो लटक रहे हैं हमारे हाथ, ये दो हाथ हो गए, और ये बीच का हमारा धड़ हो गया। तो ये हमारा इस तरह से और आप इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हम कैसे करेंगे, जैसा कि सर ने बताया, प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस वो होता है अगर हमें हाथ में कोई प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसको हमारा हमारा हैंड को हम इस तरह से नीचे झुकाएंगे। तो लेफ्ट हैंड हमारे ये दोनों हुए, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर। तो जो लेफ्ट हैंड है हमारा, वो हमारी ये लेफ्ट वाली हैंड के इंडेक्स फिंगर में आएगा। ये हमारी प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस है। अगर हमें सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस करना है तो उसको हम ये राइट हैंड में इस तरफ स्मॉल फिंगर में करेंगे। इसी तरह से अगर हमें राइट हैंड में करना है, राइट हैंड का हमें ट्रीटमेंट करना है, तो राइट हैंड को इस तरह से करेंगे, और इंडेक्स फिंगर हमारा राइट हैंड हुई, और जो स्मॉल फिंगर हुई वो हमारा लेफ्ट हैंड हुई। ये हमारा लेफ्ट हैंड हमारा सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस है, और प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस हमारा जो राइट हैंड का ये इंडेक्स फिंगर है। और इसी तरह से पैरों का भी सेम हम यही देख सकते हैं। लेफ्ट लेग में अगर हमारे लेफ्ट वाले पैर में कोई प्रॉब्लम है, तो हम लेफ्ट हैंड में इसको मिडिल फिंगर में करेंगे। और अगर हमें राइट वाले लेग में कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसका प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस हम राइट वाले हैंड में हम हमारे इसमें मिडिल फिंगर में करेंगे। और इसके अलावा अगर हमें राइट वाले लेग में कोई प्रॉब्लम है, तो हम राइट वाले लेग का जो प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस है वो राइट हैंड ये रिंग फिंगर है। और जो लेफ्ट वाले इसका राइट वाले का हमारा सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस है, वो हमारी रिंग फिंगर है। तो इस तरह से ये हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी और जब सेकेंडरी। भी देखना हो तो ऐसे करना पड़ेगा, हाथ को ऐसे करिए, ऐसे नीचे फैलाइए, तब समझ में आ जाएगा ये पैर है, ये हाथ है, तो समझ में आ जाएगा लेफ्ट है राइट, इससे सही है। और जी बीच सर। में देखिए, अब बीच में बता दीजिए सर वाला ये। बीच अब में इसमें समझना है क्या, इसमें डायफ्राम देखिए, डायफ्राम बना हुआ है, बताइए। जी सर, डायफ्राम जो हमारा है, ये हमारे अंगूठे के नीचे जो लाइन जा रही है, ये हमारा डायफ्राम है। अपने अपने उसमें देखिए, अपने अपने हथेली देखिए आप लोग, वहां पर डायफ्राम लाइन आपको मिल जाएगी, अंगूठे के जस्ट नीचे डायफ्राम लाइन मिल जाएगी। ये जो बड़ी लाइन जा रही है, ये हमारी डायफ्राम की लाइन है। इसके ऊपर हमारे ये देखिए लंग्स आ गए दोनों, और लंग्स के बीच में हमारा हार्ट हो गया। चाइनीज में ये थोड़ा, चाइनीज और आयुर्वेदा अभी में आयुर्वेदिक में बताइए मैडम, अभी केवल ठीक है चाइनीज बता दीजिए तो ये समझ जाएंगे, तो फिर आयुर्वेदिक उसमें समझा दिया जाएगा। जी अभी सर, ठीक चाइनीज समझिए, चाइनीज करेस्पॉन्डेंस थ्योरी है। इसमें कैसे देखिए, इसी जो हमारा अपने शरीर में देखिए, डायफ्राम के ऊपर हमारा क्या है, चेस्ट है, और चेस्ट में हमारा क्या है, हार्ट और लंग्स। लंग्स। तो देखिए यहाँ भी बना दिया गया है, डायफ्राम से ऊपर, डायफ्राम के अंदर क्या बना हुआ, देखिए हार्ट छोटा सा बना हुआ ना, शेप की तरह, देखिए। जी सर। नहीं, उन लोग बताइए, पूछे, निशी मैडम बताओ, तो आप बताओ तभी तो समझोगे। वहां भी पूछेंगे वो लोग। कहाँ हार्ट? तो हार्ट दिखाई पड़ गया। कहाँ, वही तो पूछ रही था। हाँ, लंग्स तो देखिए ऐसे इसमें हैं। चित्र में देखिए, पहले चित्र में पहले देखिए, फिर अपने हाथ में देखिए। मैडम दिखा रही, मंजीत मैडम, यही यहाँ पर। ये देखो, हार्ट हो गया, दिख गया वहां जहाँ पर है। जी सर। हाँ, और उसी तरह लंग्स, दो लंग्स Lungs। दिखाई दे रहे हैं, किनारे किनारे लंग्स होंगे। तो ये लंग्स का, ये इसके डायफ्राम के ऊपर, ये डायफ्राम लाइन है, उस डायफ्राम लाइन के ऊपर हार्ट और लंग्स आपको शो करने। जब भी कभी होगा तो ये इधर लंग्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा, बीच में हार्ट हो जाएगा। तो ये आपको 3 ऑर्गन वहीं पर आ जाएंगे। और ऊपर ऊपर देखो, मैडम ने दिखाया है, ऊपर जो कि यहाँ पर है, जो यहाँ पे ये जॉइंट है, इस जॉइंट के ऊपर सर है, यहीं पर आपको बनाना है। आप लोग बनाते हो, कभी कभी चित्र बनाते हो, आंख नाक काम बना लेते हो जो, तो जहां जो टिप निकली हुई है, देखो थंब में ऊपर वाले में जो टिप, हल्के से जो टिप निकली, वो नोज जो है, नोज टिप है, वो जो बाहर निकली है सबसे जो ऊपर। हाँ, सबसे उभरा हुआ भाग है वो नोज है। जो सबसे उभरा भाग है वो नोज की स्टिप है, ठीक है, वो नोज की टिप है। तो वहां पर आप नोज दिखाएंगे, तो नोज के ऊपर हमने देखा, नोज के ऊपर आंखें हैं, तो वहां दोनों तरफ आंखें बना दीजिए। उसके बगल देखिए, नोज और इसके बीच में कान है,
तो इसके बगल में कान बना दीजिए, साइड में कान साइड में आ जाएंगे। उसके नीचे नोज के नीचे लिप्स है तो लिप्स बन जाएंगे, माउथ माउथ, और उसके बाद उसके नीचे आपका ये है, ये हम वो है। उसके ऊपर सर में जैसे बना हुआ सर में बाल, इस तरह आप चित्र बना सकते हो बढ़िया से। तो ये आपका एक ऑर्गन हो गया। अब दूसरा मैडम बता दो ये वाला जी सर। एलाई वगैरह। जी सर, ये हमने देख लिया, हमारे लंग्स और हार्ट का देख लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारा ये हमारा ये लिवर आ गया, राइट साइड में हमारा लिवर आ गया। लिवर के बाद ये इंटेस्टाइन आ गई, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो दिख रही है आपको फिगर में दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन। इधर हमारा अपेंडिक्स आ गया, और ये हमारा ये एनस वाला, ये एनस का पीछे आएगा, ये हमारा यूट्रस वाला एरिया आ गया, दोनों उंगलियों के बीच में। ये जो चारों उंगलियां हैं, दोनों उंगलियों को अगर हम इस तरह से छेड़ते हैं तो ये यहाँ पर हमारा यूट्रस और ये वेजाइना वाला एरिया यहाँ आ गया। तो ये हमारा जेनाइटल आ गया सारा, और यहाँ पे हमारा ओवरी 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 दिखिए, ओवरीज। ओवरी बनी हुई दिख ही रही है, हाँ, ओवरी दिख रही है इसमें। जी सर। ओवरी दिख रही है, वही यूट्रस और ओवरी हो गया। इसके बाद देखिए इसमें बस केवल एक ही चीज छिपी हुई है, वो है आपका स्टमक कहीं छिपा हुआ है। याद करिए स्टमक कहाँ छिप गया, स्टमक इसी डायफ्राम लाइन के पीछे छिप गया, है ना। जी सर। नहीं निशी मैडम बताओ। हाँ जी सर, निशी मैडम इसमें हाँ एक सर, हाँ स्टमक लेफ्ट में है, वो छिपा हुआ है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि स्टमक कभी करे हार्ट कभी करे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी स्टमक का जब करना होगा तो स्टमक को उसी के नीचे स्टमक का करेंगे, और अगर हार्ट करना होगा तो हार्ट को भी वहीं पर करेंगे उसी, और उसी के नीचे स्टमक बना देंगे। लेकिन जब लीवर का करेंगे तो लीवर देखिए बिल्कुल लीवर ऊपर राइट की तरफ है। याद करिए ऊपर लीवर कहाँ पर है, बिल्कुल ऊपर जो आपका साइड है वहीं पर है ये, क्योंकि वहां पर यहाँ पर डायफ्राम पहले आ चुका है। तो डायफ्राम के बाद शेष आपका डायफ्राम के बाद पूरा शरीर का भाग हो गया, इसलिए वो जो लाइन दिख रही है गहरी लाइन, उसके नीचे आपको लीवर दिखाना पड़ेगा। जब अगर चाइनीज में दिखाएंगे तो चाइनीज का याद कर रखिए, ये हम लोग चाइनीज की बात कर रहे हैं, चाइनीज थेरेपी की बात कर रहे हैं। एलाई ने लार्ज इंटेस्टाइन ने सारे तरफ घेरा हुआ, राइट साइड में अपेंडिक्स होती है, छोटी सी दिखा हुई, देखिए दिखाई पड़ रहा है छोटी अपेंडिक्स, समझ में आ रही है। एलाई की जब मोटी मोटी, ये छोटी सी जहां मोटी है ये छोटा सा दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, तो वहीं पर वहां से सीकम, यहीं पर सीकम है, यहीं पर अपेंडिक्स है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलन ऊपर की ओर जा रहा है राइट साइड में। राइट हुआ ना, ये राइट साइड में जा रहा है, फिर ऊपर ये मुड़ता है, और मुड़ता पर यहाँ पर आपका जो है लीवर का है, तो लीवर पर यहाँ पर हिपैटो वाला फ्लेक्सर मिलेगा, हिपैटिक फ्लेक्सर। हिपैटिक फ्लेक्सर से मुड़ेगा, ये करेगा, इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलेंगे। फिर वहां से नीचे आएगा, फिर नीचे की तरफ उतरेगा, तो ये स्प्लीन के आसपास उतरेगा नीचे, और ये हो जाएगा डिसेंडिंग कोलोन हो जाएगा। डिसेंडिंग कोलोन के बाद फिर ये आपका आ जाएगा सिग्माइड कोलोन, चौथा भाग, 1 2 3 4 चार भाग होगा सिग्माइड कोलोन। सिग्माइड कोलोन के बाद फिर आपका एनल कैनाल एंड ऑल दैट हो, ठीक है। और अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें भरी हुई है, समझ लीजिए उसके भरा हुआ पूरा। बस ये आपको इतना समझना है। अब हम नेक्स्ट पैरों में देखते हैं। जिस तरह से हमने हाथ में देखा, सेम हमारा तलों में, पैरों के तले में भी सेम होगा। जो पैरों का अंगूठा है हमारा, वो हमारा सिर का परिचय हो गया। इसी तरह से जो दोनों उंगलियां हैं हमारी अंगूठे के पास वाली और स्मॉल फिंगर है, वो हमारे हाथ हो गए, और जो दोनों बीच की उंगलियां हैं ये हमारे पैर हो गए। और इसी तरह से नीचे जाएंगे तो हमारा इधर सबसे नीचे हमारा डायफ्राम लाइन से इधर हमारा ये हार्ट और हमारा ये लंग्स हो गए। इसके बाद में नीचे हमारा ये लिवर हो गया, स्टमक आ गया, और लार्ज इंटेस्टाइन जो घेरी हुई है, और उसके बाद में बीच में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहाँ पर हमारी ओवरी और पीछे की तरफ हम देखेंगे तो हमारा एनल कैनाल आ जाएगी। तो इस ये तरह से किताब हमारा आई कि नहीं आई ये किताब, ये किताब है किसी के पास, नहीं सर, है ना। नहीं सर, नहीं सर, नहीं है। ये है आयुर्वेदिक तो और निशी आपको सुजोग वाले पे कोई किताब नहीं मिली है सुजोग की? नहीं सर, ये वाली बुक नहीं है। तो सुजोग करके कुछ है, सुजोग करके कुछ लिखा हुआ? ये वाली है क्या आपके पास?
हाँ मैम यही वाली है। तो ये सेम है सर, यही वाली है सूक्ष्म अभिनव, हमारे पास भी यही है, ठीक है, तो वही होगी, वही है, उसी में सेम है। सारे कंटेंट अंदर के वही होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी से पढ़िएगा बढ़िया से। हाँ, वेरी इसी गुड। तरह से हमारे पैर में भी सेम है, अंगूठा हमारा सर का हो गया, और फिर इसमें छोटे वाले फिगर में साफ दिखाया अंगूठे, अंगूठे के नीचे हमारा डायफ्राम वाली लाइन है, उसमें हमारा हार्ट और दोनों तरफ लंग्स। तो इस तरह से पैरों में भी सेम सेम हमारा करस्पॉन्डेंस सिस्टम है, जो हाथों में है वो हमारे तलवों में भी पैरों में भी है। अब हम इन यांग थ्योरी देखते हैं। इन यांग थ्योरी क्या होती है? इन यांग थ्योरी ये होती है कि ये हमारा संसार, पूरा संसार हमारा इन यांग के सिद्धांत पर आधारित होता है। सृष्टि हमारी दो विपरीत शक्तियों के समन्वय से होती है, एक तो प्रकृति और एक पुरुष। तो हमारा इन परिचायक, इन है हमारा प्रकृति को शो करता है, यांग हमारा पुरुष को शो करता है। यानी कि रोग का निदान या उपचार करें तो इन यांग की जानकारी जरूरी है। अगर हम किसी कोई मनुष्य है, वो अगर किसी जानवर के रूप में, इस जैसे इसमें फिगर में बताया, वो बैठता है, जानवर के रूप में बैठता है, तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश जहां पे पड़ रहा है उसे इन दिया दिया, जहां पर नहीं पड़ रहा है, जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, छुपे हुए भाग को तो शरीर के प्रकाशित भाग जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसे यांग बोलेंगे, और छुपा हुआ भाग है वो इन, यानी कि सफेद भाग, जो हमारा जैसे हथेली भी है, तो ये हमारा सफेद भाग है तो हम इसे इन बोलेंगे, और जो डार्क वाला भाग पार्ट है उसे हम यांग बोलेंगे। तो इसी तरह से जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो यांग, और जहां पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है उसे इन की संज्ञा दी है। तो इस तरह से इसमें हमारे पैरों के तलवे में भी हमारा नीचे का जो पार्ट है पैरों का तलवा है वो इन हो गया, और ऊपर का पार्ट है वो यांग हो गया। इसी तरह से हाथ में ये इन हो गया, और पीछे का पार्ट हमारा जहाँ पे नाखून है वो हमारा यांग पार्ट हो गया। तो ये इन यांग थ्योरी हमारी हुई है। अब इन यांग को हम इन यांग को हम क्या अलग अलग रूप में देख सकते हैं। दीर्घ है, स्थायी है, क्रॉनिक डिसीज है, तो वो इन होगी। अगर अचानक से हुई है कोई बीमारी एक्यूट, अचानक से एकदम से झंझावात आई है तो उसे हम एक्यूट बोलेंगे, तो वो यांग टाइप की कहलाएगी। और कोई बहुत पुरानी बीमारी चली आ रही है तो वो इन इन टाइप की कहलाएगी। सॉफ्ट है तो वो इन में आएगा, कोल्ड है वो भी इन में आएगा, डेथ इनको दर्शाता है, स्लो ये भी इनको दर्शाता है, हार्ड है ये यांग को दर्शाता है, हॉट यांग, बर्थ भी यांग है, और फास्ट भी यांग है। मेल फीमेल में हम इसे अभी नहीं मानते हैं, क्योंकि मेल फीमेल हम इन और यांग को अभी इसमें बोला है इसमें, लेकिन सर ने हमें बताया है उसे हम उस तरह से अभी नहीं लेते हैं। इसके बाद में शारीरिक अवयव, शरीर के 12 मुख्य अवयव हैं, तो इन यांग पे हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। एक तो हम ये देखते हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं उन अंगों को हम इन बोलते हैं, और जो जरूरत पड़ने पर काम करते हैं जो अंग, वो हम यांग कहलाते हैं। जैसे कि फेफड़े, फेफड़े हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो लगातार काम कर रहे हैं, हार्ट भी एक सेकंड के लिए, एक पलक झपकने के लिए भी बंद नहीं होता है, तो वो हमारा फेफड़े, हार्ट और लीवर, किडनी, स्प्लीन और पेरिकार्डियम ये रेगुलर वर्क करते हैं, 24 आवर्स काम करते रहते हैं। तो ये इनको इन बोला है। और यांग जो है बड़ी आंत, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जब हम खाना खाते हैं, हमारा गॉल ब्लैडर, ये हमारा तभी काम करता है जब हम खाना खाते हैं, तभी एक्टिव होता है, और उसके बाद ये आराम करता है। तो ये हमें से यांग की संज्ञा देते हैं। यूरिनल ब्लैडर, स्टमक, ये सब यांग में आते हैं। फिर है बॉडी सरफेस। इस सिद्धांत के आधार पर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं हमारे बॉडी को। इन हमारे सामने का भाग, जो आगे का भाग है, इन कहलाता है, और पीछे के भाग को हम यांग कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने अभी जिस तरह से अभी हमने देखा था उसी तरह से इसमें यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अब उपचार बिंदु का निर्धारण। अब करस्पॉन्डेंस, सर्वप्रथम हाथ पैर के शरीर के उस भाग के करस्पॉन्डेंस की स्थिति का निर्धारण करें, मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम है पहले तो वह देखें कि जहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। फिर यह देखना चाहिए कि यांग पर है या इन पर है। तो इसे हम अगर हमारी बॉडी में हम पता कर लेंगे, तो हम हमारे हाथ पे भी, हमारे हथेली पर भी हम पता कर सकते हैं कि इनमें हमें ट्रीटमेंट देना है या यांग साइड देना है। फिर अगर ट्रंक पर है, तो हमारे मतलब धड़ पर है, तो डायफ्राम की स्थिति, डायफ्राम को देखना पड़ेगा, डायफ्राम के ऊपर है या डायफ्राम के नीचे है। अगर अंगों या जोड़ों से संबंधित है, तो हमारा दर्द का स्थान का केंद्र, करस्पॉन्डेंस हाथ और पैर के किस स्थान पर है वो हम देखेंगे।
जैसे कि अगर करेस्पॉन्डेंस पर कोई सूजन, दर्द या कोई इम्बैलेंस है, और यह भी स्पष्ट संकेत, मतलब अगर हम यहाँ पर भी कहीं अगर हमारे पैर के नी में पेन आ रहा है, और अगर हमारे हाथ पे भी, यहाँ पे भी कहीं पेन आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें साफ पता चल रहा है कि पैर के नी में कहीं प्रॉब्लम है, तो हम वहां पर उपचार दे सकते हैं। तो इस तरह से, जैसे कि इनमें एक फिगर बताया है कि हाथ में कहाँ पेन है, एरिया ऑफ इलनेस दिखा रखा है। तो उसी तरह से हम, जैसे ये कोहनी के जोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है, तो कोहनी के जोड़ की तरफ नीचे, ये हमारा कोहनी का जोड़ है, और कोहनी के जोड़ की तरफ नीचे, ये हम इस जगह पर हम हमारा यहाँ पर इस बिंदु का, जो बीमारी का स्थान है, उसको हमने करेस्पॉन्डेंस से ढूंढा है। तो जैसा है हमारा, वैसा ही हम हमारे जॉइंट्स जो हैं, उसके आधार पर हम उसको जल्दी से खोज सकते हैं कि बीमारी कहाँ पर है। अब शरीर के अग्रभाग की मध्य रेखा के मैडम मुख्य प्रदर्शन बिंदु। जी मैम। मैडम हाँ जी। जैसे अगर घुटनों में दर्द होती है और हम लोग हाथ की उंगली को दबाए वहां नहीं होती है तो? मैम ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर वहां पर दर्द हो, लेकिन अगर घुटनों में दर्द है तो हम इलाज यही देंगे, हमारे घुटनों में देंगे। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि अगर पेन है, तो वो वहां पर दर्शित हो जाता है, अगर दबाने पे होता है, लेकिन 100% श्योर नहीं कि वहां होगा। अगर है तो हम वहां पर उपचार उसे दे सकते हैं। जी मैम। अब मेन करेस्पॉन्डेंस ऑफ बॉडी, फ्रंट मिड लाइन। सर आगे करेंगे नेक्स्ट वाला पेज। मेन करेस्पॉन्डेंस ऑफ बॉडी में हम देखते हैं कि अभी सर आ रहे हैं, तो सर इसका फिगर दिखाएंगे। तो जैसा हमारे यहाँ पर हमारे धड़ को दिखाया हुआ है, तो धड़ में हमारे गर्दन से लेके हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स तक दिखाया है, बीच की लाइन दिखाई है, ये जो फिर मतलब मिड लाइन हमारी। तो मिड लाइन पे हमारा गर्दन आ गया, फिर ये थायराइड वाला आ गया, नीचे हमारा चेस्ट आ गया, ये हमारे फेफड़े के नीचे वाला स्थान। सर नीचे आगे वाला पेज कर दीजिए। जी सर, थैंक यू सर। तो देखिए, जैसा जैसा हमारे इसमें आ रहा है, हम वैसे उसी तरह से हमारे हाथों पर और पैरों पर उसको ढूंढ सकते हैं। जो गर्दन के नीचे हमारा आ रहा है, वो देखिए हमारे अंगूठे में, हमारी जो हमारी जॉइंट है, उसके जस्ट नीचे ये हमारा गर्दन वाला एरिया है, तो वहां आ गया ये। और उसके नीचे वाला उसके नीचे आ गया है। जो हमारे फेफड़ों के नीचे का आया है, वो देखिए हमारे डायफ्राम के नीचे जो हार्ट वाला एरिया था, वहां आ गया है। इसके बाद में इसके नीचे जो नाभि के ऊपर वाला एरिया है, ये हमारा यहाँ नीचे नीचे आ गया है, इस हथेली पर यहाँ आ गया है। इसके बाद में हमारी नेवल, नेवल हमारी हथेली के बीचों बीच आ गई है। उसके नीचे वाला एरिया जो अगर कहीं प्रॉब्लम है, तो उसके उसके नीचे ये इस जगह आ गया, नेवल के ऊपर, नेवल की इस नीचे की तरफ। और उसके बाद में जेनाइटल ओवरीज वगैरह जो है, वो हमारा ये वाला एरिया, ये सबसे नीचे यहाँ पर इंगित हो गया। तो जहां जहां प्रॉब्लम है, वैसे के वैसे इस बुक में बहुत अच्छे से एक एक चीज को शो कर रखा है। ये वाला जो वाला पॉइंट जो है, ये यूट्रस का पॉइंट आएगा। अगर ओवरी दिखाना होगा तो थोड़ा सा इससे ऊपर लेफ्ट राइट में दिखा देंगे। इसी जो पॉइंट है, ये आपका यूट्रस का पॉइंट होगा। और नॉर्मली अगर ओवरी थोड़ा दिखाना होगा तो इस पॉइंट पे, जो मिडिल फिंगर के बीच पॉइंट है, मिडिल और रिंग फिंगर के बीच, थोड़ा सा लेफ्ट राइट में ओवरी दिखा सकते हैं। 2 ओवरी दिखाना होगा, ठीक है। जी सर। अब इसी तरह से हम पीछे की तरफ चलते हैं, शरीर के पीछे के भाग की मिड लाइन देखते हैं। तो सेम वैसा का वैसा ही है। हम हमारे पीछे का हाथ देखेंगे, पीछे का हाथ देखेंगे तो हमारा जो गर्दन के नीचे है, वो हमारे अंगूठे पे आ गया। ये अंगूठे पे हमारा जो नीचे वाला जॉइंट है, यहाँ आ गया हमारा। इसके बाद में हमारा ये नीचे का पॉइंट है, ये हमारा जो हमने नीचे देखा था, इस जगह पर आ गया। उसके बाद में जैसे नेवल आई थी, वैसे ही अगर मिड का पॉइंट है, वो यहाँ आ गया हमारा। उसके बाद में जो एनएस का पॉइंट है, एनएस का पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। ये हमारा एनएस पॉइंट है। तो अगर यहाँ की कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम यहाँ पर एनएस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सेम जैसा हमने इन में देखा था, वैसे ही हमने यांग में भी, इसमें हमारे हाथों और पैरों पे सेम करेस्पॉन्डेंस एक एक चीज का अच्छे से बताया हुआ है। अब इसमें हम मेन करेस्पॉन्डेंस ऑफ एरिया यांग, यांग में देखिए यहाँ पर सेम चीजें वही बताई हुई है। जैसे कि यांग एरिया में हमारा ये एक किडनी आ गया, ये किडनी को बताया हुआ है, ये किडनी है हमारी। फिर हमारा ये कंधों के ऊपर का ये वाले 3 एरिया कंधे के ऊपर के आ गए, इनको बताया हुआ है, ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं कंधे में अगर दर्द है हमारे, तो वो आ गया। फिर हमारा हिप्स का एरिया जो है, वो हिप्स वाला एरिया वो हमने बताया है, ये हमारा
जो ये हमारा ये वाला एरिया है, उसके दोनों तरफ हिप्स का एरिया आ गया। तो ये एक एक चीज इसमें भी हम ढूंढ कर उसको खोज कर, हमें कहीं पेन है, कहीं प्रॉब्लम है, हम बुक निकाल के उसको हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, और हमें करस्पॉन्डेंस पर हम इलाज दे सकते हैं। अब हम मेन करस्पॉन्डेंस एरिया इन साइड में हम देखेंगे, वही सेम चीज आ गई है। तो इन साइड में ये हमारी जो हमारा इधर का एरिया आया है, ये हमारा एक अपेंडिक्स आ गया है। फिर ये नीचे का ये चेस्ट के पास का एरिया, ये हमारा डायफ्राम के ऊपर बताया हुआ है। निप्पल का एरिया, निप्पल का एरिया बताया हुआ है। ये हमारा अपेंडिक, ये लिवर हमारा राइट साइड में, ये लिवर आ गया है, स्टमक आ गया है। और ये नीचे हमारा जो यूट्रस वाला एरिया आ गया है, ये भी हमारा, ये इस जगह पर यूट्रस और दोनों तरफ ओवरी, ये हमारा जैसे कि सर ने बताया, यूट्रस और यूट्रस के ऊपर दोनों तरफ ओवरी। तो ये इस तरह से शो किया है। अब इनमें ये भी सेम चीजें हैं। बिंदी जहाँ आंखों के बीच में हम ऊपर की तरफ का जो एरिया है, वो हमारे सर पे, ये हमारा जहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर 21 आता है, वो ये आ गया है। गॉल ब्लैडर 21 वाला ये हमारा अंगूठे पर आ गया है। फिर इसके नीचे हमारा जो ये गर्दन के नीचे, गर्दन पे नीचे ये वाला जो हमारा, जहाँ पे एक खड्डा आता है, ये हमारा ये नीचे की तरफ आ गया अंगूठे में। फिर शोल्डर वाला, शोल्डर वाला भी हमारा नीचे आ गया है, साइड में शोल्डर वाला आ गया है। ये हमारे शोल्डर, इस उंगली पर यहाँ आ गया है शोल्डर। फिर इसके बाद में हमारा ये चेस्ट का आ गया पॉइंट, नेवल के ऊपर का पॉइंट हमारा यहाँ आ गया है ये। और उसके बाद में ये चेस्ट के नीचे का पॉइंट हमारा ये इस साइड आ गया है, इस दोनों साइड यहाँ आ गया है। तो इस तरह से एक एक ये पॉइंट, इसमें यूट्रस और ओवरी भी बताया हुआ है। देखिए इसमें यूट्रस बताया हुआ है, जैसा कि सर ने बताया था, यूट्रस के दोनों तरफ ओवरी है, तो बीच में यूट्रस है और दोनों तरफ ओवरी का पॉइंट्स है। तो अगर हम अगर यूरिन इन्फेक्शन कुछ होता है, तो ये 3 ब्लैक डॉट हम लगा लेते हैं, तो हमें बहुत आराम मिलता है। जहाँ पर ये यूट्रस और ओवरी के पॉइंट बता रखे हैं, 3 ब्लैक डॉट लगा लेते हैं। कहीं हमें बाहर वॉशरूम यूज करना है, कुछ भी करना है, बाहर ट्रैवलिंग करनी है, तो ब्लैक पेन हम साथ रख सकते हैं, और हम यहाँ पे 3 डॉट लगा के हमेशा रख सकते हैं। तो हमें हमें इसमें यूरिन इन्फेक्शन वगैरह होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये हमारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीछे भी इसी तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल सर के ऊपर का जो हमारा ये ऊपर का पॉइंट है, ये हमारा पीछे की तरफ सबसे ऊपर आया है। फिर उसके नीचे गर्दन का ये वाला हमारा वातपित्त जो जॉइंट है वहां आया है। उसके नीचे हमारा ये वाला जॉइंट आ गया है, इस जगह पर ये वाला जॉइंट है। फिर कंधे हमारे साइड में आ गए हैं, और ये हथेली, ये जो हमारा ये कोहनी है, ये हमारी कोहनी हमारे हाथ में, हाथ के जॉइंट में बताइए। ये जो हमारी ये वाली उंगली है, ये जॉइंट में आ गया है। फिर नीचे एनल, ये हमारा एनएस आ गया है यहाँ पर। और हिप्स के भी, इसके दोनों तरफ हिप्स का भी बताया हुआ है। तो इस तरह से ये वाला हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा करेस्पॉन्डेंस पॉइंट आर्म के जॉइंट्स। आर्म के जॉइंट्स हमने जैसे कि देखे सेम होंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिस्ट जॉइंट है। ये इसको अलग अलग नाम, अलग अलग वो बता दिया है इसमें, अलग अलग नंबर नंबर दे नंबर दिया है। नंबर है, नंबर नंबर या वो पॉइंट को दे दिया है। वैसे देखिए पूरा बिल्कुल बिल्कुल उसी रूप में दे दिया है जैसे आपको दिखाना है। जी सर, जैसे आपका ये रिस्ट जॉइंट है, वो आपकी उंगली में यहाँ आ गया है। इसी तरह से इसका एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट हमारा बीच में आ गया है। और ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, वो हमारा यहाँ आ गया है। तो सेम दोनों उंगली, हाथ का बताया है वैसे ही उंगली का बताया है। उसी तरह से हमारा ये लेफ्ट आर्म का बताया है इसमें, और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर यांग साइड और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इन साइड, ये दोनों हमें इसमें बताया हुआ है। ये क्लियर हुआ इसी कि नहीं? तरह ये देखिए बिल्कुल जॉइंट पे है, जो जॉइंट वहां दिखा है उसी जॉइंट पे यहाँ पे दिखा दिया है। जो वहां पर जॉइंट है, ये जॉइंट, तीनों जॉइंट पर है, कलाई पर, कोहनी पर, और आपका ऊपर वाले। शोल्डर पर। हम्म, जी सर। इसी तरह से पैरों का हम देखेंगे, तो पैरों का भी जॉइंट में सेम आएगा। एंकल जॉइंट है हमारा, जो नीचे वाला एंकल जॉइंट है सबसे नीचे, तो ये एंकल जॉइंट, ये हमारे पैर हैं। तो ये हम इधर देखेंगे तो ये एंकल जॉइंट आ गया हमारा। उसके हमारा नी जॉइंट आ गया। उसके बाद हमारा जो पैरों का जॉइंट होता है, जो हमारा जहाँ से जुड़ा हुआ होता है,
वो हमारा जॉइंट यहाँ आ गया। तो सेम है लेफ्ट में और राइट में, और इसी तरह से हम इन साइड में देखेंगे वो भी सेम है। ये हमारा एंकल जॉइंट, ये नी जॉइंट, और ये हमारा पैरों का जॉइंट जहां से हमारे पैर जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इसमें लेफ्ट रिंग फिंगर राइट लेग के लिए आ गई है, और इसमें सेम इन साइड और यांग से साइड का हमें बता रखा है। इसके बाद में आर्म्स और लेग्स का के पॉइंट्स के बारे में बता रखा है कि आर्म्स और लेग्स में मेन करेस्पॉन्डेंस कि जैसे नी का जॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, जैसे इसमें एक एक पॉइंट को सेम चीज वही है, जॉइंट्स वही हैं, बस इसमें एक एक पॉइंट के बारे में बता रखा है जहां आपको देखना है कि हमें कहाँ पेन है। बुक उठाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पेन है, और वहीं हम हमारा करेस्पॉन्डेंस देख के वहीं पर हम पॉइंट में हम दाना मिट्टी लगाकर या मैग्नेट लगाकर जिस भी तरह से हम इलाज करना चाहते हैं हम उसे कर सकते हैं। तो ये सेम करेस्पॉन्डेंस बहुत अच्छा एक एक चीज का हमें इसमें बता रखा है। नेक्स्ट हम आते हैं हम इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस। ये भी एक हमारा बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस। इसमें क्या होता है, सेम हमारे हमें रिजल्ट वही प्राप्त होते हैं जो हमें सुजोग में हम हाथ पैरों पर करते हैं। कीट सादृश्य अगर समझना है तो हम उंगलियों के ऊपर एक चींटी की कल्पना करनी पड़ेगी हमें। हम ऐसे सोचेंगे कि उंगलियों जैसे चींटी के शरीर को दो हिस्से होते हैं, चींटी के शरीर के दो हिस्से होते हैं, तो उंगली की जो पोर वाला हिस्सा तो हमारा धड़ हो गया, ऊपर का सर हो गया, उंगली के ऊपर वाला हिस्सा सर हो गया, और जो नीचे वाला धड़ हो गया ये, और धड़ से डायफ्राम तक का हिस्सा उंगली के, ये धड़ से डायफ्राम ये नीचे का बीच का हिस्सा हो गया, और डायफ्राम के नीचे का हिस्सा जो है वो नीचे के भाग में हो गया। अब जैसे कीट के हाथ और पैर अगल बगल में स्थित होते हैं, तो ऐसे हाथ पैर करके बैठते हैं, तो इस तरह से जिस तरह से इस तरह से अगल बगल स्थित होते हैं, वैसे ही हमें मुड़े हुए हाथ पैरों की कल्पना करनी पड़ेगी। हाथ ये पैर देख, मुड़े हुए जैसे ये देख, कोहनी और घुटने के जोड़। हाँ ये जी दिख जी रहा सर। ये दिख रहा है। जी सर, जिस तरह से इसमें दिखाया हुआ है, ये जिस तरह से ये हाथ पैर मोड़ के बैठे हैं, तो ये हमारे यहाँ पर हाथ हो गए, क्योंकि हाथ बीच के हिस्से में आ रहे हैं, तो ये हमारे इस जगह पे हाथ हो गए। और जो नीचे का हिस्सा है, जो नीचे वाला जॉइंट है, ये हमारे पैर होते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर ही साइड में पैर हो गए। ये हमारा सर हो गया, डायफ्राम के बीच का हिस्सा, डायफ्राम तक का हिस्सा हो गया धड़ वाला, और डायफ्राम के नीचे का हिस्सा हो गया, और दोनों तरफ हमारे यहाँ पर पैर, और दोनों तरफ हमारे यहाँ पर हाथ, और हर उंगली पर इंसेक्ट करेस्पॉन्डिंग हर उंगली पर 10 उंगली पर है। ऊपर वाले में हम आंखें भी बना सकते हैं, ये हमारा सर का परिचय हो गया पूरा। तो जिस तरह से हमने अंगूठे पर हमारी आंखें नाक कान सब बनाए थे, इसी तरह से हम हर उंगली में ये बना सकते हैं, जैसे कि बुक में बता रखा है सेम हम ये सब बता सकते हैं। उसी तरह से जो बीच वाला हिस्सा हो गया हमारा, ये हमारा यहाँ पर हमारे लंग्स आ गए और हार्ट आ गया। नीचे वाले हिस्से में हमारा पूरा हमारा ये हमारा अपेंडिक्स और स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस वाला पार्ट, और इन साइड में हमारा यूट्रस, ये सारा जेनिटल ऑर्गन्स आ गए। यांग साइड में हमारे हम अगर देखेंगे पीछे की साइड में देखेंगे तो पूरी स्पाइन आ गई, और किडनी, दोनों किडनी और पूरी स्पाइन हमारी पीछे की साइड में आ गई। तो ये हमारा इंसेक्ट सिस्टम कहलाता है। और इंसेक्ट सिस्टम हमारा उसी तरह से इलाज करता है। हमारे पास हम देखेंगे, हम अगर हम करस्पॉन्डेंस पर उपचार करते हैं, तो हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड का उपचार करना है तो लेफ्ट हैंड में हमारे पास एक उंगली है, लेकिन अगर हम इंसेक्ट सिस्टम में करते हैं तो हम 10 उंगलियों पर उपचार करते हैं। 10 हमारे पास, तो वो उपचार हमारा और भी ज्यादा प्रभावकारी हो गया। अगर हमें हमारी आंखों का इलाज करना है, हम 10 उंगलियों पर इलाज करेंगे। 10 उंगलियों पर हमारी आंखें बनी हुई हैं, 10 उंगलियों पर हमारे सारे सिस्टम, सारा हमारी बॉडी 10 उंगलियों पर है, तो हमारा इलाज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। हम किसी भी उंगली पर उसको कर सकते हैं, तो हमारा इलाज उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये हमारा इंसेक्ट सिस्टम कहलाता है। अब एक आध बता दीजिए वो, ये वाले सर। जो, अरे ये वो बीमारी वाला, जी जैसे सर। ललाट से तो बता दिया, जी सर। करस्पॉन्डेंस भी। जी सर, जैसे कि अब सर ने खोल रखा है एक्स फ्रंटल रीजन। अगर फ्रंटल रीजन में हमारे हमें पेन है इंसेक्ट सिस्टम में, इंसेक्ट सिस्टम में हम कहाँ इलाज करेंगे, 10 उंगलियों पर हम इलाज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा दर्द है, तो हम हमारी उंगली पर, सारी उंगलियों पर, ये हमारा सर का एक क्षेत्र है, तो सारी उंगलियों पर हम यहाँ पर इलाज कर सकते हैं। चाहे हम कलर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या हम मैग्नेट लगा सकते हैं, या हम कोई भी सीड थेरेपी से भी इसका इलाज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंसेक्ट सिस्टम में 10 उंगलियों पर इलाज कर सकते हैं। कनपट्टी में अगर दर्द है, कनपट्टी मतलब टेम्पोरल रीजन में अगर दर्द है, तो ये हमारे उंगलियों में, सारी उंगलियों में आएगा। ये हमारा ये वाला एरिया, सर के दोनों तरफ ये हमारा कनपट्टी आ जाती है। करस्पॉन्डेंस में करना हो तो ये एक उसमें थंब में,
जी सर। करस्पॉन्डेंस में है, देख वो भी दिखाया हुआ ना करस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस पे करना है तो ये थंब में आ गया हमारा, और इंसेक्ट सिस्टम में करना है तो सारी उंगलियों में, यहाँ पर हमारे हर उंगली में इसका इलाज हम कर सकते हैं। सिर के पिछले भाग में दर्द है, सिर के पिछले भाग में दर्द है, करेस्पॉन्डेंस पे करना है तो हम जानते हैं कि हम अंगूठे पे, सिर के पिछले भाग में दर्द है तो अंगूठे पे, यहाँ पे नेल्स के नीचे हम यहाँ पर उपचार देंगे। और अगर हमें इंसेक्ट सिस्टम में देना है तो हम हर उंगली के नेल के नीचे हम ये उपचार दे सकते हैं। ये हम ऑसिपिटल रीजन में पेन के लिए उपचार ये वाला दे सकते हैं। इसी तरह से नेक या अपर बैक में, पीछे के एरिया में अगर दर्द है तो हम इसका उपचार हमारे अंगूठे में करेस्पॉन्डेंस पे दे सकते हैं। जो हमारा वातपित जॉइंट है इसके नीचे की तरफ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं ओरिजिनल सिस्टम में हमारा। और इंसेक्ट सिस्टम में हम हमारी उंगली में जो हमारा वात जॉइंट है इसके नीचे पिच जॉइंट तक हम इसका उपचार नेक और अपर बैक का दे सकते हैं। आंखों के लिए, आंखों के लिए करेस्पॉन्डेंस पे हम जानते हैं ये हमारी 2 आंख हो गई, ये हमारी 2 आंखें हैं अंगूठे में। और अगर इंसेक्ट सिस्टम में देना है तो सारी उंगलियों में हम आंखें बनाकर उसका उपचार दे सकते हैं। इसी तरह से नाक का उपचार देना है तो जो हमारा सबसे अंगूठे में, जैसा कि सर ने बताया था, तो सबसे ऊपर उभरा हुआ भाग है ये हमारा नाक है, तो इस पर हम उपचार दे सकते हैं। और इसी तरह से इंसेक्ट सिस्टम में जो हमारी सारी उंगलियों में जो उभरा हुआ भाग है ये हमारा नाक है, तो हम इस तरह से इंसेक्ट सिस्टम में भी 10 उंगलियों में इसका उपचार दे सकते हैं। सेम कान में भी हम दे सकते हैं। कान हमारे आंख, ये आंख है और नोज है, इसके बीच में हम देखेंगे ये कान शुरू हो जाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे दोनों कान है। अगर हम करेस्पॉन्डेंस में देखेंगे तो अंगूठे में ये कान है, और इंसेक्ट सिस्टम में भी इसी तरह से ये हर उंगली में हम कान का उपचार यहाँ पर हम दे सकते हैं। इसी तरह से दांतों में, दांतों में अगर पेन है तो दांतों में पेन है तो हम इनसाइड अंगूठे में देखेंगे करेस्पॉन्डेंस पे ओरिजिनल सिस्टम में, तो ये हमारा नाक के नीचे हमारा मुंह आ गया, तो मुंह पे हमारे मुंह के अंदर दांत हैं तो यहाँ हम उपचार दे सकते हैं। और अगर इंसेक्ट सिस्टम में हमें देना है तो हर उंगली पर हम यहाँ पर दांतों का उपचार दे सकते हैं। इसी तरह से डिजीज ऑफ लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड का उपचार भी हम इसी तरह से दे सकते हैं। जो हमारा लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड है ये हमारा अंगूठे में हमारा वातपित जॉइंट जो है उसके नीचे की तरफ यहाँ आ गया, और इसी तरह से इंसेक्ट सिस्टम में हमारा ये वात जॉइंट है, इस पे इस पे हमारा लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड्स का पॉइंट आ गया, तो हम यहाँ पर इसका उपचार दे सकते हैं। नेक्स्ट है अगर मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स के लिए हम जो हमारा ओरिजिनल है हम जानते हैं कि हमारा जो डायफ्राम है ये डायफ्राम का वाला लाइन है, तो यहाँ पर हमारे लंग्स आते हैं, तो यहीं पर हमारे ये मेमोरी ग्लैंड्स आएंगी, तो यहाँ पर हम मेमोरी ग्लैंड्स का उपचार दे सकते हैं इसी तरह से। और इसी तरह से अगर हमें इंसेक्ट सिस्टम में देना है तो ये हमारा डायफ्राम के ऊपर का एरिया आ गया, तो हम यहाँ पर इन दोनों जगह पर मेमोरी ग्लैंड्स का उपचार दे सकते हैं। हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये हमने देखा ही था सेम, हार्ट हमारा कहाँ आ रहा है, डायफ्राम लाइन के बीच में यहाँ हमारा हार्ट आ रहा है, वहां हम अंगूठे में अंगूठे के नीचे की तरफ यहाँ उपचार दे सकते हैं डायफ्राम का। और देना है इंसेक्ट सिस्टम में देना है तो ये हमारा बीच में इंसेक्ट सिस्टम में आ रहा है, यहाँ हम इसका उपचार दे सकते हैं। इसके बाद लंग्स, लंग्स का भी सेम हम जानते हैं, ये हमारे डायफ्राम की लाइन के ये दोनों लंग्स तरफ लंग्स आ रहे हैं, बीच में हार्ट है, दोनों तरफ लंग्स आ रहे हैं। और अगर इंसेक्ट सिस्टम में देना है तो ये हार्ट के दोनों तरफ लंग्स आएंगे, वहां हम इसका उपचार दे सकते हैं। इसी तरह से लिवर और गॉल ब्लैडर का भी, लिवर गॉल ब्लैडर राइट साइड में आ रहा है तो हमारा लिवर का उपचार जैसा कि अभी हमने देखा था करस्पॉन्डेंस में हम वहां दे सकते हैं, या इंसेक्ट सिस्टम में भी हम हमारे पित्त जॉइंट के नीचे की तरफ राइट साइड में उपचार दे सकते हैं। इसके बाद स्टमक और डियोडनम वो भी हम देख लेंगे कि जैसे कि इसमें बुक में हमें साफ साफ बताया हुआ है कहाँ हमारा स्टमक आया हुआ है, वहां हम देंगे। और इंसेक्ट सिस्टम में भी जो हमारा पित्त जॉइंट है उसके नीचे स्टमक चालू हो रहा है, वहां हम इसका उपचार दे सकते हैं। पैंक्रियास, पैंक्रियास भी हमारे स्टमक के नीचे आ रहा है, तो ये स्टमक के नीचे हम डायफ्राम वाली लाइन पे ये ओवरलैप होता है कहीं पर, तो ये डायफ्राम वाली लाइन के यहाँ पे पैंक्रिया और स्टमक के नीचे आ रहा है। और इंसेक्ट सिस्टम में भी फिंगर में पित्त जॉइंट के नीचे की तरफ स्टमक के नीचे हमारा पैंक्रिया पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का अगर कोई रोग हुआ है तो ये हमारी अपेंडिक्स यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे हमारी स्मॉल ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वो अपेंडिक्स है। तो अपेंडिक्स के लिए हम उपचार हमारा ये हमारी जो फिंगर है इस तरह से हम रखेंगे तो हमारी यहाँ पर हम अपेंडिक्स का उपचार दे सकते हैं हम करेस्पॉन्डेंस पर। और अगर इंसेक्ट सिस्टम में देना है तो ये हमारा डायफ्राम के नीचे का एरिया है, तो इसको हम इस साइड में हम दे सकते हैं अपेंडिक्स का उपचार।
फिर अम्बिलिकल हम जानते हैं, अम्बिलिकल बीचों बीच आता है, तो बीचों बीच यहाँ हम दे सकते हैं, और उंगली पर हमारे डायफ्राम के नीचे ये इस जगह पर हम इंसेक्ट सिस्टम में इसका उपचार कर सकते हैं। इसी तरह से वेजाइना और ब्लैडर का उपचार हम जानते हैं। वेजाइना ब्लैडर का उपचार हमने देखा था, ओरिजिनल में हम यहाँ कर सकते हैं, और अगर हमें इंसेक्ट सिस्टम में करना है तो हम इसको उपचार यहाँ पर इंसेक्ट सिस्टम में कर सकते हैं, जैसा कि बुक में भी बताया हुआ है। ओवरीज का इलाज, ओवरीज का इलाज हम यहाँ पर जो हमारे यूट्रस आ रहा है उसके दोनों तरफ ओवरीज का इलाज हो जाएगा, और अगर इंसेक्ट सिस्टम में करना है तो यहाँ पर हमारी यूट्रस है, यूट्रस के दोनों तरफ हमारी ओवरी का इलाज हम कर सकते हैं। इसके अलावा लो बैक पेन, लो बैक पेन बहुत आम बीमारी है। अगर लो बैक पेन हो रहा है तो हम हमारे पीछे देखेंगे कि हमारी स्पाइन जा रही है, तो यहाँ पर हम इसका उपचार कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमें ये हम करेस्पॉन्डेंस पे करना है, तो जैसा कि बुक में बताया है, सारी फिंगर्स पे नीचे की तरफ डायफ्राम के नीचे वाला जो एरिया है वहां पे हम लो बैक पेन का उपचार यांग साइड में कर सकते हैं। किडनी के लिए, किडनी हमारी दोनों तरफ आ रही है, ये जो हमारी बीच की लाइन जा रही है, ये हमारी किडनी आ रही है दोनों, जैसा कि बुक में बताया हुआ है साफ साफ। इसी तरह से अगर हम यहाँ करना है इंसेक्ट में, तो ये दोनों हमारी यहाँ पर किडनी आ रही है। इंसेक्ट सिस्टम में भी हम इसका उपचार कर सकते हैं। बस किडनी में ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, देखे अगर लेफ्ट और राइट किडनी की बात हो तो हमेशा ऐसा समझिए कि लेफ्ट किडनी राइट किडनी, तो आप जहां लेफ्ट कर रहे हैं वहां पर उसके पीछे हाथ रख लीजिए और उसको ऐसे करिए तो समझ में आ जाएगा कि वो राइट किडनी इधर राइट हो जाएगी ना। अगर लेफ्ट एक ही किडनी को देना है, दोनों में देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक में देना है तो मान लीजिए लेफ्ट में देना हो तो लेफ्ट किडनी लेफ्ट की तरफ आएगी ना, इस तरफ आएगी, तो इसके पीछे पकड़ लीजिए और वहीं पर वहां पर आप राइट किडनी, वहां पर राइट आ जाएगा, उसी जगह लगाइए। ध्यान देने की बात ये है, क्योंकि हमको हमेशा हाथ यूं रखना है, तो लेफ्ट इससे निकालना, लेफ्ट ये है राइट ये है, तो लेफ्ट में अगर जाना हो तो उसको पकड़ लीजिए ताकि वो दिखे कि भाई यहाँ पर लगाना है पॉइंट। ठीक। नेक्स्ट है एनएस का पॉइंट। एनएस का पॉइंट हम जानते हैं, ये हमारा यहाँ पर एनएस का पॉइंट आ गया, तो एनएस के पॉइंट पर हम यहाँ पर उपचार दे सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट हैंड और राइट, लेफ्ट हैंड एंड राइट फुट, ये हम जानते ही हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया, तो लेफ्ट हैंड हो गया तो हम लेफ्ट हैंड पर इसको ऐसे करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड पर उपचार देंगे, और ये हमारा लेफ्ट लेग हो गया, और ये हमारा राइट सेकेंडरी में अगर राइट लेग हुआ तो हम इसको करेंगे तो हमारी ये मिडिल फिंगर राइट लेग हुआ, तो ये हमारा राइट फुट हो गया। राइट नी, राइट नी हमारा, राइट नी कहाँ है, अगर राइट नी में पेन है तो हम हमारे राइट नी को राइट हैंड को ऐसे रखेंगे और ये हमारा राइट नी है। और इसी तरह से लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट एल्बो में हम लेफ्ट हैंड को ऐसे रखेंगे और ये हमारी एल्बो आ गई, इस इंडेक्स फिंगर में हमारी बीच वाला लेफ्ट एल्बो आ गई। इसी तरह से लेफ्ट शोल्डर और राइट हिप, इसमें बताया हुआ है, जैसा कि सेम इसमें बताया है, लेफ्ट शोल्डर कहाँ आ रहा है, वो लेफ्ट शोल्डर हमारी इंडेक्स फिंगर में नीचे की तरफ आ रहा है, और राइट हिप हमारा राइट हिप हमारा ये जो रिंग फिंगर है इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, ये सेम आ गया। इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से एक एक चीज को हम पूरा पॉइंट वाइज हम इलाज कर सकते हैं। ये किताब बहुत अच्छी है, इसको खूब पढ़िएगा आप लोग। जी सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया हो गया। तो ये एक हम लोग का जो करस्पॉन्डेंस का कंसेप्ट है, थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ कि नहीं निशि मैडम? यस सर, हो गया क्लियर। चलिए ठीक है, तो अब आप दोबारा जब आप पढ़ेंगे वहाँ क्लास में कल से होगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा ताकि पूरा समझ जाए। तो हम लोग जो है खेमकर सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को हम लोग ग्रहण करते हैं और एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर जरूर करें। जो भी ज्ञान हमारे पास हो उसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और जो सामने वाले जिनको ज्ञान बता रहे हैं वो भी ज्ञान बढ़ेगा और मुख्य धारा में भी शामिल होंगे। हमारे पीड़ित मानवता को राहत मिलेगी और खेमकर सर का सपना पूरा होगा। सपना क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आते हैं।